हम राम जी की सेना के सैनिक बनकर इस देश में राम राज्य लाएंगे। शिक्षा, सेवा और समर्पण के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहने वाला भारत लोक शिक्षा परिषद उत्तर भारत में सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर सेवारत है। ग्राम संगठन एवं नगर संगठन के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा दिल्ली में परिवार समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाद किसी भी संगठन या समाज के लिए बेहद जरूरी होता है और इसी ध्येय के साथ भारत लोक शिक्षा परिषद परिवार समन्वय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन के बीच एक समन्वय, एक संवाद स्थापित करना है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। सारे आगंतुक जो भी पदाधिकारी हैं, अंचल से आए हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, समिति के सदस्य सभी आ चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज होने ही वाला है। आइए चलते हैं हम कार्यक्रम की ओर, देखते हैं कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संपर्क, समन्वय, संगठन सशक्तिकरण था। नगर और ग्राम संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद एकल सुरताल की टीम एवं महिला विभाग ने एकल गीत को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता और नीरज रायजादा ने की और आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान अखिल गुप्ता ने कहा कि एकल अभियान द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में नगर एवं ग्राम संगठन के लोग उपस्थित हुए, ये संगठन के मजबूती का सबसे बड़ा आधार है। जैसा एक ये प्रयास किया गया यहाँ पे कि जो आंचल समिति और आंचल प्रभारी नगर संगठन से है, उनका एक समन्वय की दृष्टि से एक ये बैठक रखी गई है, 2 दिन का आयोजन हुआ है। ऐसा ही एक आयोजन आंचल समिति और संघ समिति के बीच में होना चाहिए, क्योंकि संघ समिति को सक्रिय करने की जिम्मेवारी, वो जो दायित्व है वो आंचल समिति का है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी आंचल समिति इस बात को अपनाएंगे कि वो अपने संघ समितियों के साथ प्रॉपर संपर्क करें। जैसे लिखा है परस्पर संवाद, इस पे सब लोगों पे हमने बहुत जोर दिया है। अपने आपस में तो हम रखेंगे ही, नगर संगठन और आंचल समिति जो है हमारी वो तो रहेगी, लेकिन संघ समिति के साथ भी हमें अपना समन्वय बेहतर करना चाहिए, जिससे कि नगर संगठन की क्या अपेक्षाएं हैं, चैप्टर की क्या अपेक्षाएं हैं ग्राम संगठन से, समिति से, वो उन तक पहुँचे, प्रॉपर मैनर में पहुँचे और वो उसको पूरा कर पाएँ, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। वहीं बीएलएसपी परिवार समन्वय सम्मेलन में अंचल प्रभारी योजना के बारे में राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से बताया। ये सारी जेन्युइन वीडियोस हैं जो हमने प्रवास करा है, उसके अंदर जो पाई गई हैं, ये विद्यालय में इतना सब काम हो रहा है, हमें क्या है ये दानदाता तक पहुँचाना है। वहीं केंद्रीय सह अभियान प्रमुख दीप कुमार जी ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। भारत माता को विश्व गुरु के पदासन पर, सिंहासन पर विराजमान करना है। संगठन की शक्ति कहाँ है और कमजोरी कहाँ है, हमें शक्ति का भी विस्तार करना है और कमजोरी को खत्म करना है, इस बात पर सब ध्यान दें। एकल अभियान के केंद्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा, हमें इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाना है, भारत को विकसित बनाना है। एकल अभियान से निश्चित किया है कि हमें राम जी की सेना का सैनिक बनकर राम राज्य लाना है। एकल की कार्यशैली यहीं से निश्चित होती है। उन सबके जीवन का यह लक्ष्य है, परम वैभवम ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम। हमें इस राष्ट्र को अर्थात पूज्य भारत माता को
परम वैभव पर पहुंचाना है। एकल अभियान के केंद्रीय अभियान प्रभारी राजेश गोयल ने कहा कि नियम बनाना तो आसान है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करना बहुत कठिन, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते। आप लोगों के सामने ऑपरेशनल इश्यूज पे आऊंगा, क्योंकि समन्वय में मुझे क्या लगता है, एकल में जो समन्वय में दिक्कत आती है वो ऑपरेशनल इश्यूज को लेके आती है। तो हम लोग शायद उस पे बात कर लें थोड़ा थोड़ा। मेरे पास 2-4 पॉइंट्स हैं। एक मैंने रखा कि कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की समीक्षा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज कीजिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सब लोग समीक्षा करें, पहला। दूसरा, हम प्रभारी योजना, सीईसी के ये वाले नियम आए, उधर से ये बात हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कितना इंप्लीमेंट हुआ इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना मुझे लगता है आसान है, लेकिन उसको ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट करना थोड़ा दिक्कत है। तो हम लोग सारे लोग इस पर जोर दें कि जो हमने एक रूल बनाए उसका ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ, और एक एक व्यक्ति एक एक काम का अकाउंटेबल बने, उससे पूछताछ हो। जैसे भारत लोक शिक्षा परिषद ने एक अंचल प्रभारी योजना की, बहुत अच्छी योजना है, उसके लिए बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि वो अंचल का जो भी प्रभारी हो उस पर बहुत दायित्व है। वो सिर्फ पोजीशन है, देखना है, इसके लिए ना करें। ये जो हम सबको एक भारत भूमि में के लिए काम करने का जो मौका मिला है, ये समझ के कीजिए कि आपको थोड़ा सा और बड़ा मिल गया काम। तो उस प्रभारी योजना को यदि हम सही से लागू कर पाएंगे तो बहुत अच्छा हो। वहीं लक्ष्मी नारायण गोयल ने एकल के कार्यों की सराहना की और संगठन और अभियान को और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित भी किया। समन्वय क्या होता है आज पता चला। समन्वय में मैं नहीं होती मेरे विचार से। समन्वय तभी बनता है जब हम मैं को एक तरफ छोड़ देते, और मैं भी कई तरीके की होती है। मैं होना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसा मैं जो कि दूसरों के लिए कष्टदायी हो, वो मैं नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम के दूसरे दिन के सत्र का शुभारंभ योग के साथ हुआ, जिसमें हास्य योग के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी किया गया। हास्य योग सुनील गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हुआ, जबकि राम अवतार शर्मा जी ने शारीरिक व्यायाम का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में भारत लोक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी संभागों के मध्य समन्वय और विद्यालय गुणवत्ता के विषय पर विचार से गहन सह चर्चा हुई। समापन सत्र से पहले एकल अभियान के महामंत्री ललन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एकल के कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की और कार्यकर्ताओं के दायित्व को समझाया। डॉक्टर हमेशा मीठी दवा नहीं देता। जब ऑपरेशन बाध्य हो जाता है तो फिर छुरा चाकू ही लगाता है। तो मेरे सामने दोनों चीजें हैं। मीठी दवाएं तो हैं ही, परंतु अभियान को लंबे समय तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए चलना है, तो हमें हमेशा मीठी दवा नहीं, हमें कुछ तिक्त औषधियों का भी अभ्यास करना चाहिए। बहुत अच्छा सज्जा व्यवस्था है यहाँ की। और कल मैं यहाँ बैठा था, हमारे अखिल जी हमसे पूछ रहे थे राम हनुमान के मिलन को देखकर।
बहुत अच्छा है। पूरा एकल अभियान इसी सब विषय पर केंद्रित है, राम का हनुमान से मिलन। आखिरी सत्र में संघ के सह कार्यवाहक आलोक कुमार की उपस्थिति रही, जिन्होंने एकल अभियान की गुणवत्ता और संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। तो हम अपनी जमीन पर रहें, अपने विद्यालय को अच्छे से चलाते रहें, अपने संस्कार शालाओं को अच्छा बलवान रखें। संस्कार में ये विषय हमेशा ध्यान रखने का है कि भारत में संस्कार देने वाली संस्थाएं बहुत इक्का बची हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, अच्छे स्कूल चलाने वाले हैं, अच्छे स्किल डेवलपमेंट के केंद्र बहुत बड़े बड़े हैं, पर संस्कार वाला पक्ष ये बहुत न्यून रह गया है। वो काम हम कर रहे हैं, उस काम को हम बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निरंतर करते रहें, इतना ही रख रहे हैं। बीएलएसपी का ये परिवार समन्वय सम्मेलन आज आखिरी सत्र का आयोजन हुआ। आखिरी सत्र में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ साथ ही ये सत्र आज समाप्त हुआ। इससे पहले जिन 2 दिनों की जो बैठक हुई उसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच, जिनमें विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाना, संस्कार शिक्षा को और मजबूत करना या फिर अंचल और संभाग स्तर पर भी ऐसे आयोजन करके, समन्वय आयोजन करके कार्यकर्ताओं के बीच में एक नए पुल को स्थापित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय बने और ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो और तेज़ी से हो। जैसे कि एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा के लिए काम कर रहा है, भारत लोक शिक्षा परिषद उत्तर भारत के विद्यालयों को संचालित कर रहा है, जिसके मध्य में ये बैठक की गई और बैठक में परिवार समन्वय सम्मेलन नाम रखा गया था, जिसका एक ही उद्देश्य था, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में एक बेहतरीन समन्वय स्थापित करके जो एकल के कार्यक्रम हैं, जो एकल की योजनाएं हैं, उनको अंत्योदय तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूती दें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो